18 अगस्त तक कई जिलों में बारिश के आसार। तो पश्चिमी यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झमाझम बारिश से कई जिलों में मौसम सुहावना हुआ है। प्रयागराज, मिर्जापुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, तो प्रयागराज में भी गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ। तो कानपुर में भी लगातार जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे की बस्तियों और गांवों में चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से बारिश के दौरान सावधान रहने की अपील प्रशासन की तरफ से जारी है। और ऐसे में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें जो है प्रशासन की पूरी तरीके से पैनी नजर है। लोगों को मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है। तो यूपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, यानी अगले 4 से 5 दिन जो है वो यहां पर चुनौतीपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मैदान से लेकर पहाड़ों तक स्थिति जो है वो भारी बारिश के बीच काफी संकट में देखी जा रही है। 18 अगस्त तक कई जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जारी किए हैं। आगरा से शिव चौहान और ललितपुर से इंद्रजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत, आपका शिव का रुख कर लेते हैं आगरा से, और आगरा से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही मौसम के लिहाज से? देखिए, ताजनगरी आगरा में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे से आगरा शहर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। आगरा कैंट का सोहल्ला मोहल्ला हो या फिर शास्त्रीपुरम का पत्रकार कॉलोनी या फिर बिजली घर, लगातार बारिश होने की वजह से इन क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव इस कदर है कि लोगों की घर, दुकान और गोदामों में पानी भरा हुआ है, जिसे मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है। और कुछ क्षेत्रों में तो लोग अपनी छतों में बैठे हुए हैं क्योंकि लगातार उनके घरों में पानी घुस रहा है। हालांकि आगरा नगर निगम पहले से तमाम दावे और वायदे कर रहा था कि इस बार मानसून आने से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम नाले और नालियों की सफाई की जा चुकी है क्योंकि और अब इस तो बार जल भराव मानसून पीक पर नहीं है होगा। शिव, लेकिन हम देखें तो शुरुआत से ही स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। उन तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, ललितपुर का भी रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता इंद्रजीत भी हमारे साथ है। इंद्रजीत, लगातार बारिश का जो कहर है वो शहर शहर में देखने को मिल रहा है। ललितपुर की अगर बात करें तो वहां क्या कुछ हालात है, क्योंकि अब तो मानसून जो है वो अपनी पीक पर है। जी, आपको बता दें ललितपुर में भी मौसम अलर्ट है और यहाँ पर लगातार हो रही बारिश से यहाँ के ललितपुर के लगभग सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और यहाँ से जो डैमों के पीछों के गांव है वहाँ पर काफी दिक्कत होती है और लोग फंस रहे हैं। और ऐसे मौसम से बारिश के कारण यहाँ से बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। अब लोगों की फसल में भी नुकसान होने वाला है और जो उर्द की फसल थी उसमें भी वो बिल्कुल चौपट होती हुई जा रही है। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है? क्योंकि ललितपुर से हमने कई ऐसी भयावह तस्वीर भी देखी थी जहां पर प्रशासन की मदद लोगों तक नहीं पहुंची थी। एक मजबूर बाप को देखा था, एक मजबूर भाई को यहां पर देखा था। तो अब ऐसे में जो स्थिति यहां पर है उस स्थितियों के बीच किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की, किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है प्रभावित लोगों तक? जी बिल्कुल, पहली बारिश में यहाँ ललितपुर में मौसम जो प्रशासन की पोल खोल कर रख दी थी बारिश के कारण, लेकिन अब फिलहाल में मौसम के अनुसार जो प्रशासन है वो सख्त है और लोगों तक संभवतः व्यवस्था पहुंचा रहे हैं। ठीक है इंद्रजीत, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से आगरा का रुख कर लेते हैं और आगरा में भी शिव से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि तैयारियों की बात जरूर होती है, लेकिन जब धरातल पर तस्वीर होती है, बारिश होती है, तो वो कहीं ना कहीं दावे उल्टे नजर आते हैं। लेकिन अब जो चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच किस तरह से मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही, किस तरह की व्यवस्था है, क्या हिदायतें लोगों को? शिव, ताजनगरी आगरा में प्रशासन पूरी तरह से बरसात को लेकर अलर्ट है। जिन इलाकों में जल भराव हो रहा है या जर्जर बिल्डिंग है उनको लेकर वो आगाह कर रहा है कि उनको छोड़ दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में और भी जो बरसात की जो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि बरसात तेजी से होगी। तो कहीं ना कहीं 48 घंटे से अधिक से लगातार बरसात हो रही है। जहां तक सवाल किसानों का है कि फसल का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन पहले ही अलर्ट कर चुका है और कई टीमें बनाकर उसका आकलन करने के लिए लगा चुका है कि अगर नुकसान होता है तो निश्चित तौर से प्रशासन उनको मुआवजा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बरसात अधिक होती है तो जो जर्जर बिल्डिंग है उन पे हादसा ना हो, तो क्योंकि कई ग्रामीण इलाकों में से जो कच्चे मकान है उनके गिरने की सूचना आई है। तो कहीं ना कहीं एसडीएम स्तर से कई लेखपालों की टीम बनाकर ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर मकान आपका कच्चा है तो आप उसको छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं बरसात को लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है।
जी। चलिए, बहुत शुक्रिया।